सच्ची सत्यनिष्ठा को समझना। रोमियो के पत्र अध्याय 3 वाक्य 21 में लिखा है, पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह सत्यनिष्ठा प्रकट हुई है। सत्यनिष्ठा एक ऐसा शब्द है जिसे बहुत से लोग उसके सही अर्थ को समझे बिना इस्तेमाल करते हैं। संसार सत्यनिष्ठा को परिभाषित नहीं कर सकता। इसे परमेश्वर के दृष्टिकोण से समझा जाना जरूरी है। एक मनुष्य जो स्वयं सत्यनिष्ठ नहीं है, वह सत्यनिष्ठा का वर्णन कैसे कर सकता है? जिस चीज को आपने कभी जाना या अनुभव नहीं किया, उसे परिभाषित करना असंभव है। बहुतों के लिए सत्यनिष्ठा नैतिक ईमानदारी तक घटा दी गई है, जो अक्सर व्यक्तिगत आचरण का एक अतिरंजित दृष्टिकोण होता है। कुछ लोग अपने काम में या अपने परिवारों या समुदायों में खुद को सत्यनिष्ठ मानते हैं, परंतु यह सब कुछ दैवीय चीज को परिभाषित करने के मानवीय प्रयास हैं। पवित्र शास्त्र हमें मनुष्यों की सत्यनिष्ठा और संसार में विद्यमान विभिन्न प्रकार की सत्यनिष्ठा के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताता है। वे सब मैले चितड़ों के समान हैं। यशाया अध्याय 64 वाक्य 6 में लिखा है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्यों के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चितड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। इसका अर्थ है कि मनुष्य से उत्पन्न होने वाली सत्यनिष्ठा का हर रूप, मानवीय श्रम पर बना हर मापदंड और व्यक्तिगत आचरण पर आधारित हर आत्मविश्वास परमेश्वर के सामने अपूर्ण है। कोई व्यक्ति नैतिक रूप से कितना भी ईमानदार क्यों न लगे, यह उसे परमेश्वर के सामने सत्यनिष्ठ नहीं बनाता है। तो फिर वह सत्यनिष्ठा क्या है? एक मनुष्य परमेश्वर के सामने सत्यनिष्ठ कैसे बन सकता है? रोमियो के पत्र अध्याय 3 वाक्य 21 NIV वर्जन में हमें एक विचार देता है। यह कहता है, परंतु अब व्यवस्था के बिना परमेश्वर की सत्यनिष्ठा प्रकट हुई है। यह दर्शाता है कि परमेश्वर की ओर से एक सत्यनिष्ठा है और यह प्रदर्शन या व्यवस्था का पालन करने पर आधारित नहीं है। यह कुछ दैवीय है। यह स्वयं परमेश्वर से आता है। रोमियो के पत्र अध्याय 5 वाक्य 17 घोषित करता है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। परमेश्वर की ओर से सत्यनिष्ठा इसीलिए एक वरदान है। यह हासिल नहीं किया जाता है, इसे प्राप्त किया जाता है। यह सब कुछ बदल देता है। आप परमेश्वर के सामने सत्यनिष्ठ होने का प्रयास नहीं करते हैं, आप उनकी सत्यनिष्ठा के उपहार को प्राप्त करते हैं। यह आपके प्रयासों के विषय में नहीं है, यह जो उन्होंने मसीह में उपलब्ध कराया है उसके विषय में है। यह वह सत्यनिष्ठा है जो आपको योग्य बनाती है, आपको सशक्त बनाती है और आपको परमेश्वर के साथ सही स्थिति में लाती है। हम अपने अगले अध्ययन में इस पर कुछ और विस्तार से जानेंगे। हम ये घोषणा करें, मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूं। सत्यनिष्ठा मेरा स्वभाव है। मैं उनके साथ अपनी सही स्थिति की चेतना में चलता हूं। दोष, निंदा और हीनता से मुक्त मैं मसीह के माध्यम से जीवन में राज्य करता हूं। उनके स्वभाव को व्यक्त करता हूं और उनकी इच्छा को पूरा करता हूं। यीशु के नाम में
हालेलुया।